My dear student, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. मैं आज के वीडियो में बियो सावर्त नियम, बियो सावर्त लॉ बताऊंगा। बियो सावर्त और लाप्लांस ने केसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक प्रस्तुत किए, जिसे बियो सावर्त लाप्लांस नियम या बियो सावर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश की लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फिर से इसके बारे में सुन लेंगे। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश की लंबाई dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dB वेक्टर होगा। कई नियमों पर निर्भर करता है, जिसे मैं आपको सचित्र रूप से समझा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज सेकंड, विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक बियो सावर्त नियम, बियोट सावर्त लॉ। बियो सावर्त लॉ, इसको बियोट सावर्त लॉ अंग्रेजी में बोलते हैं। बियो सावर्त और लाप्लांस ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक प्रस्तुत किए, जिसे बियो सावर्त लाप्लास नियम या बियो सावर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश की लंबाई dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह चालक नंबर 1, यह चालक से प्रवाहित धारा, ये चालक है, चालक से प्रवाहित धारा ये क्या है? I है। यह चालक से प्रवाहित धारा I, यह चालक से प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती होता I। यह धारावाही 2 नंबर है, यह धारावाही, यह माने dB, यह धारावाही चालक के अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती होता है dl। यानी कि ये dB जो है ना, dB क्या होता है? समानुपाती होता है ये अल्पांश की लंबाई dl के, वही लिखे dB समानुपाती है dl के। नंबर 3, यह अल्पांश की लंबाई, यानी कि अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा
कि ज्या यानी कि थीटा की ज्या को कहते हैं साइन थीटा, कि ज्या साइन माने थीटा की ज्या जो साइन होगा वो क्या पढ़ाएगा, साइन थीटा पढ़ाएगा, जो मैं आगे बताऊंगा। कि ज्या साइन के समानुपाती होता है, ऐसे अर्थात डीबी समानुपाती है किसके, साइन थीटा के। चौथा हो जाएगा यानी के डीबी। तो देखें चौथा क्या है, चौथा नियम है यह डीबी, यह यानी के डीबी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी यही है यार। यह डीबी, यह अर्थात डीबी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, अर्थात सॉरी यह अर्थात डीबी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुने, यह अर्थात डीबी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो दूरी का वर्ग जब है ना हर के रूप में लिखा गया तो इसका मतलब हो गया क्या कि यह डीबी जो है ना दूरी का वर्ग हर के रूप में लिखा गया है, इसलिए कहा जाएगा डीबी जो है दूरी अर्थात आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको कहाँ लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं। तो चूंकि दूरी ये जो यानी कि डीबी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी यानी कि आर के वर्ग के, तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए क्या करेंगे डीबी जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर के वर्ग यानी कि आर का वर्ग करके हर के रूप में लिखेंगे। अब व्युत्क्रमानुपाती होता है तब व्युत्क्रमानुपाती यानी कि समानुपाती को ही जो हर के रूप में रहता है उसके लिए व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है। तो दूरी क्या था, दूरी यानी कि आर, दूरी का वर्ग अर्थात आर का वर्ग क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, इसलिए इस चिन्ह के बाद आर को हर के रूप में लिखें, आर के वर्ग को यानी कि आर के स्क्वायर को हर के रूप में लिखें। इस प्रकार आप देखिएगा, इस प्रकार आपको ये जो था डीबी क्या था, कॉमन था, तो चारों नियम है तो डीबी कॉमन हो गया। ये चिन्ह चारों में कॉमन है तो ये भी चिन्ह कॉमन हो जाएगा समानुपाती का नहीं क्या चिन्ह। उसके बाद से आपने देखा था जो समानुपाती होगा यानी कि धारा समानुपाती थी तो वह भी क्या होगा, ऊपर होगा। उसके बाद से अल्पांश की लंबाई डीएल समानुपाती था तो वह भी ऊपर होगा, साइन थीटा भी समानुपाती था तो यह भी ऊपर होगा, और ये दूरी का वर्ग क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, दूरी का वर्ग अर्थात आर का स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती था तो वह नीचे हो जाएगा। आपको पता है यह चिन्ह यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसके बदले में दो चिन्ह लिया जाता है, एक बराबर और एक नियतांक। यह नियतांक के ले लेंगे और ये जो हो जाएगा आई डीएल के आई डीएल और साइन थीटा के साइन थीटा हो गया। अब बटा में हो जाएगा आर का वर्ग। ये जो है ना क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक जो है ना के नियतांक का मान होता है के इज इक्वल टू होता है म्यू नोट बाई 4 पाई। म्यू नोट क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र की निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इसलिए क्या हो जाएगा ध्यान देंगे,
डी बी बराबर ये के का मान हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में रह जाएगा हमारा आई डी एल हो गया साइन थीटा। अब बटा में आर स्क्वायर। अगर अल्पांश डीएल से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश आर वेक्टर से तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा में अल्पांश डीएल को सदिश डीएल वेक्टर से व्यक्त करें तो अल्पांश डीएल से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश यही है आर कैप और धनावेश के प्रवाह की दिशा में ये जो है अल्पांश जो है अल्पांश को जो बोले हैं किसके अल्पांश को डीएल वेक्टर की दिशा में तो यही अल्पांश को सदिश डीएल वेक्टर तो देख लीजिए अल्पांश को सदिश डीएल वेक्टर जो कहें यही ये जो है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में अल्पांश डीएल को जो डीएल वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं यहां देख लीजिए। अब हम आपको बताते क्या कि ऐसे स्टेज तो क्या होगा सदिश गुणनफल से डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप बराबर हो जाएगा डीएल। कैसे आप जानते हैं सदिश गुणनफल के लिए ए और बी दो सदिश हो तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ए वेक्टर का रोल डीएल वेक्टर निभा रहा है, इसलिए जिस तरह से ए वेक्टर यहाँ है तो यहाँ ए लिखे हैं परिमाण में, उसी तरह यहाँ डीएल वेक्टर है तो परिमाण में डीएल लिखाएगा। जिस तरह से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, जिस तरह से यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ जो परिमाण में हम प्रोडक्ट कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। तो जिस तरह से दोनों के बीच जिस तरह से यहाँ दोनों के बीच में प्रोडक्ट है उसी तरह हम क्या करेंगे ये जो है ना दोनों के बीच प्रोडक्ट लिखेंगे। लेकिन ये जो एकांक सदिश है इस एकांक सदिश का जिस तरह यहाँ बी था तो हम बी परिमाण लिख सकते थे, बी वेक्टर था तो बी परिमाण लिखते हैं। यहाँ बी वेक्टर है तो इसका परिमाण बी लिखते हैं, उसी तरह ये आर कैप का हम परिमाण आर लिख सकते हैं। लेकिन आर क्या है, आर कैप एकांक सदिश है, इसका मान 1 होता है। और जिस तरह यहाँ साइन थीटा लिखे हैं उसी तरह यहाँ साइन थीटा लिखेंगे। अब बराबर में ये क्या हो जाएगा डीएल से 1 में गुणा होगा डीएल और साइन थीटा के साइन थीटा। अब बियो सावर्त नियम को सदिश समीकरण में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। डी बी के यहां देखिएगा, यहां देखिए डी बी के डी बी और सदिश रूप में ये डीबी के डीबी, लेकिन मैंने वादे किया है सदिश रूप में है तो इस पर वेक्टर चढ़ जाएगा बराबर ये हो जाएगा क्या म्यू नोट
बटा 4 पाई और आई के आई रह जाएगा और डीएल साइन थीटा का सदिश रूप यहाँ क्या है डीएल वेक्टर इनटू आर कैप और बटा में इसके क्या है आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर लिख देंगे यही बियो सावर्त नियम हो गया सदिश रूप में।